यूरोप के सबसे छोटे देशों में से एक लक्जमबर्ग इतना छोटा है कि बहुत से लोग उसे नक्शे पर ढूंढते ढूंढते आगे निकल जाते हैं। लेकिन इसी छोटे से देश में पत्थर के किले हैं, धुंध में डूबी घाटियां हैं, बेहद अमीर और सलीकेदार शहर है और ऐसी खामोशी है जो जगह छोड़ने के बाद भी साथ चलती रहती है। थोड़ी देर और रुकिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक साफ सुथरा अमीर यूरोपीय देश नहीं मिलने वाला। यहाँ वो मोड़ भी है जो समझाता है कि इतना छोटा देश दिल पर इतना बड़ा असर क्यों छोड़ देता है। सुबह की पहली रोशनी में शेमा दला कॉर्निश के ऊपर खड़े होकर नीचे देखा जाए तो लक्जमबर्ग सिटी किसी राजधानी से ज्यादा एक छिपे हुए राज की तरह लगती है। नीचे पुराना इलाका गहरी घाटी में उतरता चला जाता है। हवा में तने पुल पत्थर और समय को जोड़ते हुए दिखाई देते हैं। चर्च की मीनारें हल्की धुंध को चीरकर ऊपर उठती हैं और पूरा दृश्य ऐसा लगता है जैसे किसी ने सदियों को बहुत संभाल कर एक ही फ्रेम में रख दिया हो। यही पहली नजर में लक्जमबर्ग अपना असली स्वभाव दिखा देता है। आकार में छोटा लेकिन एहसास में बहुत बड़ा। पश्चिमी यूरोप में फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम के बीच घिरा ये छोटा सा देश चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। समुद्र तक इसकी पहुंच नहीं है, लेकिन यूरोप की कहानी में इसकी जगह बहुत गहरी है। कभी ये एक मजबूत सैन्य चौकी था, कभी लड़ाइयों के बीच फंसा इलाका, और आज ये यूरोपीय राजनीति, बैंकिंग और संस्थाओं की दुनिया में अपनी शांत लेकिन भारी मौजूदगी रखता है। अजीब बात यह है कि लक्जमबर्ग को सिर्फ उसकी दौलत से समझना लगभग गलत होगा। इस देश को समझने के लिए उसकी घाटियों में उतरना पड़ता है, उसकी पत्थर की दीवारों को देखना पड़ता है, उसके रेलवे स्टेशनों पर लोगों को आते जाते देखना पड़ता है और उसके छोटे कस्बों में रोटी, कॉफी और बातचीत की गर्माहट महसूस करनी पड़ती है। जो लोग भारत या पाकिस्तान जैसे बड़े, भीड़भाड़ वाले और कई भाषाओं वाले समाजों से आते हैं, उनके लिए लक्जमबर्ग पहली नजर में लगभग अविश्वसनीय लगता है। एक ऐसा देश जो इतना छोटा है कि सड़क की दूरी कभी-कभी शहर के एक लंबे सफर से भी कम लगे, लेकिन उसी छोटे दायरे में 3 भाषाएं रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हों, जहां प्रशासन सख्त भी हो और मानवीय भी, जहां पुराना शहर सिर्फ सजावट ना हो बल्कि आज की जिंदगी के साथ चलता हुआ हिस्सा हो। लेकिन असली हैरानी सिर्फ कागज पर इसकी अहमियत नहीं है। असली हैरानी तब शुरू होती है जब शहर के बाहर चट्टानें, जंगल और किले सामने आने लगते हैं। लक्जमबर्ग यूरोप के सबसे छोटे संप्रभु देशों में गिना जाता है, लेकिन इसका असर इसके आकार से कहीं बड़ा है। राजधानी है लक्जमबर्ग सिटी और ये देश दुनिया के सबसे ऊंची आमदनी वाले देशों में शामिल है। यहाँ लक्जमबर्गिश, फ्रेंच और जर्मन रोजमर्रा की जिंदगी में साथ साथ चलते हैं। किसी सरकारी इमारत के बोर्ड पर एक भाषा दिखेगी, किसी कैफे के मेन्यू पर दूसरी और बगल की मेज पर बैठी बातचीत तीसरी भाषा में चल रही होगी। ये बदलाव यहाँ बनावटी नहीं लगता, ये यहाँ की सांस की तरह स्वाभाविक है। सुबह के वक्त शहर में चलिए तो इस देश की पहचान सबसे साफ वहीं दिखाई देती है। एक ट्रैम बिल्कुल समय पर चुपचाप सरकती हुई आती है। प्लेटफॉर्म साफ है, लोग जल्दी में हैं लेकिन हड़बड़ी में नहीं। स्टेशन के पास एक बेकरी का शटर ऊपर उठता है और हवा में मक्खन और ताजी कॉफी की खुशबू घुल जाती है। ऑफिस जाने वाले लोग तेज कदमों से निकलते हैं और उन्हीं के बीच कुछ पर्यटक ऊपर सिर उठाकर 1000 साल पुरानी दीवारों को देख रहे होते हैं। ये अजीब सा मेल है। आधुनिक कामकाजी जीवन और गहरी ऐतिहासिक याद एक ही सड़क पर साथ चलते हैं। यहीं से समझ आता है कि लक्जमबर्ग सिर्फ समृद्ध नहीं है, ये बेहद केंद्रित भी है। कम जगह में बहुत कुछ समाया हुआ है। और जब ये बात समझ में आने लगती है, तभी अगला दृश्य सब कुछ बदल देता है। इंतजार कीजिए, क्योंकि अब राजधानी खुद एक किले की तरह खुलने वाली है। लक्जमबर्ग सिटी का सबसे बड़ा कमाल उसका आकार नहीं, उसका बनना है। दुनिया की कई राजधानियां चौड़ी सड़कों, बड़ी इमारतों और लगातार शोर से प्रभावित करती हैं। लक्जमबर्ग सिटी उल्टा असर छोड़ती है। ये शहर जैसे प्रकृति के भीतर तराशा गया हो। यहाँ की सबसे याद रहने वाली चीजें सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि उनके बीच अचानक खुलती गहराइयां हैं। अल्जेट और पेट्रुस की घाटियां शहर को इस तरह काटती हैं कि ऊपर से देखते हुए लगता है जैसे शहर हवा में बना है और धरती नीचे बहुत दूर रह गई है।
पुराने इलाके और किलेबंदी को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा मिला हुआ है, और ये बात यहाँ घूमते हुए किताब की जानकारी नहीं लगती, सीधी आंखों के सामने खड़ी सच्चाई लगती है। शेमा दला कोर्निश से नीचे देखने पर पत्थर, हरियाली, पुल और मीनारें एक साथ दिखाई देती हैं। कई लोग इसे यूरोप की सबसे खूबसूरत बालकनी कहते हैं, और जब सुबह की धुंध घाटी में ठहरी हो तब ये बात बढ़ा चढ़ाकर कही हुई नहीं लगती। लेकिन इस शहर की आत्मा सिर्फ ऊपर नहीं, नीचे भी है। बॉक कज़ेमिट्स यानी चट्टानों और पत्थर के भीतर बनी सुरंगें और रक्षात्मक रास्ते लग्जमबर्ग के लंबे सैन्य अतीत का सबसे असरदार निशान है। कभी यह सैनिक चलते थे, चौकसी होती थी, घेराबंदी के दिनों में बचाव की तैयारी होती थी। आज वही पत्थर ठंडी हवा को थामे रखते हैं, और भीतर चलते हुए महसूस होता है कि इतिहास यहाँ शीशे के पीछे बंद नहीं किया गया, वो अब भी सांस ले रहा है। इन सुरंगों में चलते हुए एक स्थानीय गाइड, मान लीजिए उसका नाम लूक है, अक्सर एक बात कहता है कि लग्जमबर्ग की असली ताकत सिर्फ उसकी दीवारों में नहीं थी, बल्कि उसके टिके रहने की जिद में थी। इतने छोटे देश ने बार बार अपने से बड़े पड़ोसियों के बीच अपनी जगह बचाई। यही वजह है कि यहाँ की पुरानी किलेबंदी सिर्फ सैन्य कहानी नहीं सुनाती, ये पहचान की कहानी भी सुनाती है। शहर के दूसरे हिस्से में बढ़िए तो एक और लग्जमबर्ग सामने आता है। कांच की इमारतें, यूरोपीय संस्थाएं, दफ्तर, ट्रैम लाइनें और बेहद सलीके से व्यवस्थित सार्वजनिक जगहें। पुराना पत्थर और नया शीशा यहाँ झगड़ते नहीं, साथ रहते हैं। यही इस राजधानी की खूबी है। ये अपनी उम्र छिपाती नहीं और अपनी आधुनिकता का प्रदर्शन भी नहीं करती। अगर यूरोप का ये रूप आपको अभी से चौंका रहा है तो इस सफर को यहीं हल्का मत पड़ने दीजिए। वीडियो को पसंद कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि लग्जमबर्ग की खूबसूरती अभी और गहराने वाली है। और सच तो यह है कि शहर के बाद जो खुलता है वही इस देश की सबसे अनपेक्षित परत है। जरा ठहरिए, क्योंकि राजधानी के बाहर निकलते ही लग्जमबर्ग लगभग कहानी की किताब जैसा लगने लगता है। लग्जमबर्ग का देहाती इलाका उन लोगों को सबसे ज्यादा हैरान करता है जो यहाँ सिर्फ बैंक, दफ्तर और यूरोपीय संस्थाओं की कल्पना लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ के छोटे शहर, जंगलों से घिरी सड़कें, नदी किनारे बसे गांव और पहाड़ी ढलानों पर खड़े किले उस कल्पना को बहुत जल्दी बदल देते हैं। वियांदेन कासल शायद इस देश की सबसे यादगार तस्वीरों में से एक है। ऊर नदी के ऊपर उठी पहाड़ी पर खड़ा ये किला दूर से ही ऐसा दिखाई देता है जैसे समय ने इसे छोड़ने से इनकार कर दिया हो। इसकी दीवारें मजबूत हैं, लेकिन उनमें कठोरता से ज्यादा गरिमा दिखाई देती है। नीचे बसा छोटा सा कस्बा, नदी और ऊपर किले का फैलाव, सब मिलकर एक ऐसा दृश्य बनाते हैं जो बनावटी नहीं लगता। यहां खड़े होकर लगता है कि मध्यकाल बस थोड़ा सा पीछे है, खत्म नहीं हुआ। वियांदेन को देखते हुए एक परिवार की कल्पना करना मुश्किल नहीं। जैसे रविवार की सुबह एक स्थानीय पिता, जिसका नाम मार्सेल हो सकता है, अपने बच्चों के साथ किले की तरफ चढ़ाई कर रहा हो। बच्चे पत्थर की दीवारों को हाथ लगाते हुए सवाल पूछ रहे हों, और वो उन्हें किसी पुराने राजा की कहानी नहीं, बल्कि अपने बचपन की पिकनिक की यादें सुना रहा हो। यही फर्क है। यहां इतिहास सिर्फ तारीख नहीं, घरेलू याद भी है। फिर रास्ता मुड़ता है म्यूलरथाल की तरफ, जिसे अक्सर लिटिल स्विट्जरलैंड कहा जाता है। लेकिन इस जगह की खूबसूरती किसी बड़े नाम के सहारे नहीं टिकती। यहां जंगल के भीतर जाने पर पगडंडी पैरों के नीचे हल्की चरमराहट करती है। चट्टानें अजीब आकारों में रास्ता बनाती हैं। काई से ढकी दीवारें नम हवा को थामे रखती हैं, और पेड़ों के बीच छनकर आती हरी रोशनी पूरे माहौल को बहुत निजी बना देती है। यह हिमालय जैसा विशाल नहीं है, कश्मीर जैसी खुली चौड़ाई भी नहीं है। इसकी ताकत बारीकी में है। हर मोड़ पर छोटी सी खोज, हर पगडंडी पर शांत गहराई। एक पतला सा रास्ता, एक पत्थर की दरार, पास बहता साफ पानी और ऊपर झुकती टहनियां। म्यूलरथाल का असर धीरे धीरे चढ़ता है। पहले ये बस सुंदर लगता है, फिर कुछ देर बाद समझ आता है कि इसकी खूबसूरती शोर नहीं करती। यही उसकी ताकत है। एक्टरनाग जैसे कस्बे इस कहानी को और मुलायम बना देते हैं। पुराने चौक, चर्च, शांत गलियां और पास का प्राकृतिक इलाका, सब मिलकर बताते हैं कि लग्जमबर्ग में सुंदरता हमेशा बड़े दृश्य में नहीं, छोटे संतुलन में मिलती है।
यहाँ गांव इतने व्यवस्थित लगते हैं कि पहली नजर में अविश्वसनीय लगे, लेकिन उनमें जीवन बहुत वास्तविक है। यहाँ की खूबसूरती शुरुआत में हल्की लग सकती है, लेकिन अगली परत खुलते ही सब कुछ साफ हो जाता है। लोग यहाँ एक बार आकर सालों तक इसे क्यों याद रखते हैं? उसका जवाब सिर्फ किलों और जंगलों में नहीं, इंसानों के बीच मिलता है। लक्ज़मबर्ग की पहचान कई संस्कृतियों के मेल से बनी है, और ये बात यहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में खुलकर दिखाई देती है। यहाँ भाषा सिर्फ संचार का साधन नहीं, सामाजिक लय का हिस्सा है। एक दुकानदार लक्ज़मबर्गिश में अभिवादन कर सकता है, बिल फ्रेंच में समझा सकता है, और पास खड़ा ग्राहक जर्मन में जवाब दे सकता है। बाहर से देखने वाले को ये चकित करता है, लेकिन यहाँ ये सब बहुत सहज है। इस सहजता में गर्माहट भी है। अक्सर अमीर देशों के बारे में बाहर से एक ठंडी और दूर की छवि बन जाती है, लेकिन लक्ज़मबर्ग में अगर सिर्फ आर्थिक आंकड़ों पर नजर रहे तो बहुत कुछ छूट जाता है। असली बात छोटे बाजारों, कैफे, पारिवारिक खाने और स्थानीय त्योहारों में खुलती है। किसी छोटे शहर की सुबह का दृश्य देखिए। चौक में कुछ स्टॉल लगे हैं। एक तरफ गरम ग्रुम्पेरे के शलछर तली जा रही है, यानी आलू से बनी करारी टिक्की जैसी स्थानीय डिश, जिसकी खुशबू दूर तक जाती है। कहीं बुने शलुप का गरम कटोरा है, कहीं पेस्ट्री की ट्रे रखी है। कोई बूढ़ा दंपत्ति धीरे धीरे कॉफी पी रहा है। पास ही बच्चे साफ सुथरे कपड़ों में इधर उधर भाग रहे हैं, और चर्च की घंटियां हवा में धीमे धीमे फैल रही हैं। वहां एक महिला, मान लीजिए उसका नाम अनीता है, अपने परिवार के लिए रोटी और मीठी पेस्ट्री खरीदते हुए पड़ोसियों से बात कर रही है। एक ही बातचीत में 3 भाषाएं आ जा सकती हैं, लेकिन अपनापन टूटा हुआ नहीं लगता। लक्ज़मबर्ग के पारंपरिक खाने में जुदमात गार्डे बूनेन जैसी डिश भी है, जिसमें सूअर का मांस और सेम साथ आते हैं। हर किसी के लिए ये रोजमर्रा का खाना ना हो, लेकिन ये स्थानीय पहचान का हिस्सा है। फिर आलू वाले पकवान, सूप, बेकरी की चीजें और मोसल क्षेत्र की वाइन। यहाँ खाने का मतलब सिर्फ स्वाद नहीं, स्थानीयपन भी है। भारत और पाकिस्तान के दर्शकों के लिए ये बात बहुत परिचित लगेगी। हम भी जगहों को सिर्फ इमारतों से नहीं, वहाँ की रसोई, मेलों और साथ बैठकर खाने की आदत से याद रखते हैं। त्योहारों के समय ये भाव और साफ दिखाई देता है। छोटे शहरों की सड़कों पर रोशनी, परिवारों का साथ निकलना, स्थानीय संगीत, खुले चौक और ऐसी रफ्तार जिसमें जल्दी नहीं होती। लक्ज़मबर्ग अपने अतीत को संग्रहालय की तरह नहीं रखता, वो उसे रोजमर्रा की जिंदगी में जगह देता है। अगर आपको लक्ज़मबर्ग का ये मानवीय रूप अच्छा लग रहा है तो एक टिप्पणी छोड़िए और बताइए कि कौन सा देश आपको पहली बार जानकर इस तरह चौंकाया था। ऐसी जगहें नक्शे से ज्यादा यादों में बसती हैं। लेकिन इस पूरे पुरानेपन और घरेलू गर्माहट के बीच लक्ज़मबर्ग की एक दूसरी पहचान भी है, और वही पहचान पूरी तस्वीर बदल देती है। दुनिया भर में लक्ज़मबर्ग का नाम अक्सर बैंकिंग और वित्तीय ताकत के साथ लिया जाता है। ये दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में गिना जाता है। प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से इसकी स्थिति बहुत ऊपर है, लेकिन यहाँ शक्ति का प्रदर्शन शोर से नहीं होता। यहाँ ताकत व्यवस्था से दिखाई देती है। भरोसेमंद संस्थाओं से, साफ सार्वजनिक जगहों से, समय पर चलने वाली सेवाओं से और उस सहज विश्वास से कि रोजमर्रा का जीवन बिना बेवजह की थकान के भी चल सकता है। लक्ज़मबर्ग यूरोपीय संघ की बुनियादी कहानी से गहराई से जुड़ा हुआ है। इस छोटे देश ने यूरोप की सामूहिक राजनीतिक दिशा में बड़ी भूमिका निभाई है। इसी वजह से यहाँ केवल आर्थिक ताकत नहीं, संस्थागत महत्व भी है। दफ्तरों, बैठकों और अंतरराष्ट्रीय लोगों की आवाजाही के बीच ये देश यूरोप के भीतर एक महत्वपूर्ण केंद्र की तरह काम करता है। लेकिन ये सब सबसे साफ तब समझ आता है जब इसे रोजमर्रा की सुविधा में देखा जाए। लक्ज़मबर्ग दुनिया का पहला देश बना जिसने पूरे देश में सार्वजनिक परिवहन को मुफ्त कर दिया। ये सुनने में एक नीति जैसा तथ्य लगता है, लेकिन इसके असर बहुत मानवीय हैं। सुबह एक कर्मचारी ट्रैम पकड़ता है, फिर ट्रेन से किसी दूसरे कस्बे की तरफ जाता है। खिड़की के बाहर शहर से हरियाली शुरू हो जाती है। सफर आसान है, साफ है और किसी टिकट की चिंता नहीं। जिन समाजों में ट्रैफिक, लंबा सफर, भीड़ और व्यवस्था की कमी रोजमर्रा के तनाव का हिस्सा हों, उनके लिए ये बात सिर्फ सुविधा नहीं, जीवन की गुणवत्ता का सवाल लगती है।
लग्जमबर्ग डिजिटल तकनीक, लॉजिस्टिक्स और सैटेलाइट क्षेत्र में भी अपनी जगह बना चुका है। लेकिन यहाँ फिर वही बात लौटती है, ये देश अपनी उपलब्धियों को चमकदार शोर में नहीं बदलता। यहाँ आधुनिकता का रूप शांत है, काम होता रिजेंबल्स, सिस्टम चलते रहते हैं और जीवन में एक भरोसा जमा रहता है। यही इस देश का अनोखा मोड़ है। एक तरफ किले, घाटियां, चर्च की घंटियां और गांवों का ठहराव, दूसरी तरफ वित्त, यूरोपीय संस्थाएं, मुफ्त सार्वजनिक परिवहन और बेहद कुशल व्यवस्था। लग्जमबर्ग इन दोनों में से कोई एक नहीं है, ये दोनों हैं, एक साथ है और शायद इसी वजह से याद रह जाता है। फिर भी इसका सबसे याद रह जाने वाला चेहरा अभी बाकी है, क्योंकि लग्जमबर्ग की गहराई वहां खुलती है जहां प्रकृति, स्मृति और खामोशी एक साथ मिलते हैं। दक्षिण पूर्व की तरफ मोसेल घाटी में पहुंचते ही माहौल बदल जाता है। यह अंगूर के बाग ढलानों पर नदी की तरफ उतरते हैं। रोशनी नरम हो जाती है, पानी चमकता नहीं, धीरे धीरे दमकता है। नदी किनारे बसे छोटे गांव इतने सलीके से टिके होते हैं कि एक पल को वे असली से ज्यादा चित्र जैसे लगते हैं। लेकिन ध्यान से देखिए तो खिड़कियों पर फूल हैं, छोटे रास्तों पर लोग हैं और शाम की मेजों पर वाइन के गिलास रखे हैं। यहाँ देर दोपहर का समय लग्जमबर्ग के भावनात्मक केंद्र को खोलता है। एक नाव धीरे धीरे आगे बढ़ती है। ढलान पर अंगूर की कतारें हैं। हवा में ठंडक है लेकिन कठोरता नहीं। ये वो सुंदरता नहीं जो आपको तुरंत हिला दे, ये वो सुंदरता है जो धीरे धीरे भीतर उतरती है। यहाँ लगता है कि एक देश को सिर्फ उसकी उपलब्धियों से नहीं, उसकी देखभाल से भी पहचाना जा सकता है। अगर ये जगह आपको अपनी आंखों से देखने लायक लग रही है तो अभी चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि अगले कुछ पल इस पूरे देश का मतलब एक साथ जोड़ देते हैं। फिर उत्तर की तरफ बढ़िए जहां ऑर्डेंस का असर दिखाई देने लगता है। यहाँ का मिजाज अलग है, जंगल घने हैं, हवा और ठंडी है। पहाड़ियां उतनी ऊंची नहीं लेकिन ज्यादा सख्त महसूस होती हैं। सर्दियों में धुंध यहाँ पेड़ों के बीच अटक जाती है और सड़कें जैसे किसी शांत गुप्त दुनिया में ले जाती हैं। यहाँ लग्जमबर्ग का एक और रंग सामने, एथलीट्स, कम सजावटी, थोड़ा अधिक गंभीर लेकिन उतना ही गहरा। यहीं आकर एक बात पूरी तरह समझ में आती है, लग्जमबर्ग की असली जादुई ताकत किसी एक दृश्य में नहीं है, ये उसके विरोधों में है। एक राजधानी जो किले की तरह जन्मी लेकिन आज आधुनिक यूरोप की धड़कन में शामिल है। एक देश जो बहुत छोटा है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय असर बहुत बड़ा रखता है। एक समाज जो कई भाषाओं में बोलता है लेकिन अपनी पहचान को धुंधला नहीं होने देता। एक जगह जहां इतिहास बोझ नहीं बनता और समृद्धि दिखावा नहीं बनती। शुरुआत में जो दृश्य लग्जमबर्ग सिटी की ऊंचाई से दिखाई देता है, अब उसका मतलब बदल चुका है। नीचे की घाटियां अब सिर्फ सुंदर पृष्ठभूमि नहीं रहीं, उनमें किलों की याद है, युद्धों की छाया है, रोजमर्रा के काम पर जाते लोगों की चाल है, बेकरी की महक है, परिवारों की बातचीत है और उन रास्तों की शांति है जिन्हें बेहद ध्यान से संभाला गया है। कई देश पहली नजर में प्रभावित कर देते हैं, लग्जमबर्ग कुछ और करता है। ये धीरे धीरे खुलता है, जितना करीब से देखिए उतना गहरा होता जाता है। नक्शे पर यह एक छोटा सा बिंदु हो सकता है, लेकिन अनुभव में यह यूरोप की सबसे असाधारण जगहों में से एक बनकर उभरता है। यही इस देश की सबसे बड़ी बात है। इसे समझने के लिए बड़े आकार की जरूरत नहीं, ध्यान की जरूरत है। और जब ध्यान टिक जाता है तो लग्जमबर्ग सिर्फ देखा हुआ देश नहीं रहता, याद रह जाने वाली भावना बन जाता है।